हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 13 मई यानी मंडे के लिए। आज अगर मार्केट ने देखा हो तो थोड़ा सा ऊपर गया एंड फिर कंसोलिडेशन देखने को मिला, यानी फर्स्ट टू कैंडल में काफ़ी अच्छा बुलिशनेस, बट हाँ उसके बाद सेल ऑफ मार्केट में देखने को मिला है। एंड मंडे में क्या ये कंटिन्यू हो सकता है? ठीक है, तो थोड़ा डेटा है कि हाँ इसमें में कि ये कंटिन्यू हो सकता है फुल, बट देखना इंपॉर्टेंट होगा कि हमें किस में ट्रेड करना है, क्योंकि हम करेंगे लेवल टू लेवल ट्रेड। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक की कल जो लेवल गिवन थे आप लोगों को, उसके हिसाब से फर्स्ट कैंडल ने सेकंड टारगेट टच किया और थर्ड कैंडल ने आपका फर्स्ट टारगेट यानी वापस उसी लेवल पे आया, वहीं रेजिस्टेंस फेस किया और वापस फुल वहीं हमारे जो फर्स्ट टारगेट गिवन थे वहीं तक गया है ना। तो अब कल के लिए क्या प्लानिंग हम कर सकते हैं? तो कल के लिए अगर 1440.5 ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो 1451 तक जा सकता है एंड 1460 तक जा सकता है। ठीक है, सो दैट इज़ योर टारगेट। एंड अगर मैं एसएल की बात करूं तो एसएल रहेगा 1437.5 का। बियरिश कब होना है? तो 1435.5 के नीचे जाता है तो हम बियरिश होंगे फॉर द टारगेट ऑफ 1425 एंड देन 14.5 तक। ठीक है, यहाँ पर एसएल कितना रहेगा? तो यहाँ एसएल रहेगा 1438 का। ठीक है, सो लेवल क्लियर रखना और एसएल क्लियर रखना। सो अभी स्ट्रक्चर किस टाइप का है? नो डाउट स्ट्रक्चर अभी भी बियरिश ही है। क्यों? क्योंकि इसने अपने कल के लेवल के नीचे ही क्लोजिंग दी। सो स्ट्रक्चर यहाँ बैंकिंग सेक्टर का नो डाउट बियरिश है। अब बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक में भी वही चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि बियरिशनेस यहाँ पर भी है, बट अब जो बियरिशनेस आएगी वो 1113 के नीचे आएगी। 1113 अगर टूटता है तो फिर स्टॉक थोड़ा सा अच्छा खासा करेक्ट होगा 1100 एंड 1088.5 तक। ठीक है, सो ये दो टारगेट रहेंगे हमारे। एंड अगर यहाँ पर हम एसएल की बात करें तो एसएल जो रहेगा दैट इज़ 1117.5 का। और अगर 1122.5 ब्रेक होता है तो फिर आपको 1130.5 एंड 1140.5 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पर अगर मैं एसएल की बात करूँ तो 1119 का आपका यहाँ एसएल रहेगा। सो अभी स्ट्रक्चर नो डाउट बियरिश है, इसमें भी बियरिश है, बट हम बियरिश कब होंगे? हम जब लेवल टूटेंगे तब बियरिश होंगे, और ऊपर के लेवल टूटेंगे तो हम बुलिश हो जाएंगे। हम ज़बरदस्ती चीज़ों में नहीं फंसे रहेंगे। ठीक है, तो हम क्लियरली लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे। हमें कोई लेना देना नहीं है कि मार्केट बियरिश है या बुलिश है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें सो दैट इज़ अवर रिलायंस की बात करें। रिलायंस में लास्ट में एक रिकवरी आपने देखी होगी, इस कैंडल में जो रिकवरी आई, एंड उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है। रिलायंस थोड़ा सा बुलिश स्ट्रक्चर बनाया है इसने, जो यानी ये जो कंसोलिडेशन था इसका ब्रेकआउट देके ऊपर क्लोजिंग देना। ठीक है, तो थोड़ा सा बुलिश है। अगर कल के दिन लेवल टूटता है 2814 मंडे को, तो फिर आपको 2832 एंड 2852 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, यानी ये कंटिन्यू यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। एसएल हमारा 2808 का रहेगा। सेल कब करना है? तो 2803.5 अगर नीचे ये लेवल टूटता है तो फिर आप सेल कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 2784.5 एंड सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 2766.5। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर मैं एसएल की बात करूँ तो एसएल रहेगा 2809 का। सो स्ट्रक्चर इसमें बुलिश है, बाकी बैंकिंग में अभी बियरिश है। बट फिर से मैं क्लियर कर दूं कि हम बुलिश बियरिश बस थोड़ा सा ट्रेंड हमें क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम बुलिश ट्रेड लेके बैठ जाएं, हम लेवल टू लेवल ही ट्रेड करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो दैट इज़ अवर इन्फोसिस। इन्फोसिस में क्या चल रहा है? इन्फोसिस कल तक बुलिश था, आज ये थोड़ा सा बियरिश हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि ये जो हायर लो फॉर्मेशन था उसका ब्रेकडाउन दे दिया आज, एंड उसके नीचे आके क्लोजिंग भी दी। ठीक है, तो कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है? अगर 1427 एग्जैक्टली 28 लेके चलो, अगर ये टूटता है इसके ऊपर सर्वाइव करता है तो ही हम बुलिश रहेंगे, वापस अंदर भी आ जाएगा तो हम न्यूट्रल हो जाएंगे। तो अगर 1428 टूटता है तो 1439 एंड 1449 ये हमारे टारगेट रहेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। और अगर मैं एसएल की बात करूं तो एसएल हमारा रहेगा 1423.5। 1422 अगर नीचे टूटता है तो फिर हमें थोड़ा सा सेल ऑफ देखने को मिलेगा 1413 एंड 1403 का। ठीक है, ये भी हो सकता है कि यहाँ एक ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना आप लोग, एंड उसमें क्या होगा, ये वापस जाए ना तो यहाँ एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमें। ठीक है, तो इन्फोसिस में आपको ये भी याद रखना है
कि अगर ये ऊपर भी जाता है तो यहाँ पर कहीं जहाँ पर भी ये ट्रेंड लाइन टच हो रही होगी, ठीक है, वहाँ आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सो दैट्स अबाउट इन्फोसिस। अगर बियरिश ट्रेड के लिए एसएल की बात करूँ तो एसएल हमारा रहेगा 1425 इज योर एसएल फॉर बियरिश, यानी 3 पॉइंट का एसएल है, ठीक है। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं एसबीआई की। एसबीआई ने क्या किया, एसबीआई ने ऊपर के टारगेट हिट किए हमारे, ठीक है, एंड फर्स्ट टारगेट तक शायद गया है ये, उसके बाद सेल ऑफ आया और फिर दिन भर उसी रेंज में था ना, ज़्यादा कुछ किया नहीं इसने। कल के लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आपका एसबीआई में, एसबीआई एंड आईटी, ठीक है। एसबीआई में क्या होने जा रहा है कि यार 816 ये लेवल अगर टूटता है तो फिर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, कहाँ तक, 805 एंड 795.5 ये हमारा टारगेट रहेंगे। और एसएल यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 818 का आपका एसएल रहेगा 2 पॉइंट का। 822.5 अगर टूटता है तो फिर आपको टारगेट मिल सकते हैं 833 एंड 840। यहाँ पर अगर मैं एसएल की बात करूँ तो 819.5 का यहाँ एसएल रहेगा, ठीक है। तो एसएल थोड़ा से बड़े रहेंगे, 3 पॉइंट का एसएल है बट टारगेट आपके 11 पॉइंट के ना, तो रीज़नेबल है, ट्रेड कर सकते हैं ना। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की क्यों सोच रहे हैं हम, देखो पहले भी जब भी इस लेवल के ऊपर आया तो इस लेवल को टच किया है ना, यहाँ से जब फॉल किया तो इस लेवल को, यहाँ से जब रिकवर किया तो इस लेवल को, इसलिए सोच रहे हैं ना। बीच में भी क्या हम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, बट जब यहाँ से लेकर यहाँ जा ही रहे तो फिर बीच में हमें ज़्यादा हेडक नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हर 2 पॉइंट पर अगर आप टारगेट और एसएल लगाओगे तो दिक्कतें फेस होंगी, ठीक है। तो ना प्रॉफिट बनेगा, हमेशा एसएल हिट होंगे, और जब प्रॉफिट भी बनेगा तो फिर वो रीज़नेबल नहीं होगा, तो इसको थोड़ा समझ के चलो। ओके, सो दैट्स अबाउट एसबीआई। बुलिश के लिए एसएल हो गया। तो नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ अवर टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स बुलिश ट्रेड में है, अभी बुलिश जोन में चल रहा है, एंड यहाँ पर अगर कल 1050.5 अगर टूटता है तो 1056.57 एंड 63.8 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। 1043 अगर टूटता है नीचे तो 1034 एंड 1025 तक के टारगेट नीचे देखने को मिलेंगे। 1047 इज़ योर एसएल फॉर बाइंग एज वेल एज सेलिंग, दोनों के लिए एसएल रहेगा 47। अब देखो नीचे जब अगर 47 सॉरी यानी अगर हम सेल कर रहे हैं तो 47 एसएल का मतलब है 47 के ऊपर 5 सेकेंड आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। 5 सेकेंड सर्वाइव करने दो, ठीक है। और अगर ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है तो फिर आप वेट करें कि 5 सेकेंड नीचे सर्वाइव करें, क्योंकि कई बार क्या होता है इस टाइप के विक बनते ऊपर जाता है, ये होता है कि जो स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, ठीक है, तो ये केवल 1-2 सेकंड के लिए होती है, ठीक है। ऊपर जाएगा, हिट करेगा और वापस आ जाएगा, तो ये इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको इसमें टाटा मोटर्स में। क्यों? क्योंकि 47 छोटा सा एसएल लेके चल रहे हैं, एंड छोटे से एसएल में क्या है 1 सेकंड 2 सेकंड का वेट करना पड़ेगा, नहीं तो एसएल बड़े हो जाएंगे ना, फिर आपका एसएल 45 का हो जाएगा बाइंग साइड, यानी 2 पॉइंट का एक्स्ट्रा एसएल हो जाएगा, ठीक है। सो थोड़ा सा इन चीज़ों को समझ के चलना। अगर हम सेल कर रहे हैं तो भी एसएल यही रहेगा, यानी सेल कर रहे हैं तो इसके ऊपर सर्वाइव करना चाहिए 5 सेकंड, और बाय कर रहे हैं तो इसके नीचे सर्वाइव करना चाहिए 5 सेकंड। सो दैट्स अबाउट टाटा मोटर्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अडानी इंटरप्राइजेज। अडानी इंटरप्राइजेज में फॉल चल रहा था, तब तक मार्केट गिर रहा था, बट आज इसमें थोड़ी सी रिकवरी आई है, एंड रिकवरी तो नहीं यानी थोड़ा सा इसने कंसोलिडेशन किया है ना। तो कल के लिए लेवल क्या इंपॉर्टेंट होंगे मंडे के लिए, तो 2810 के ऊपर जाता है तो 2844 एंड 2883 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। एसएल की बात करूं तो एसएल यहाँ पर जो बनेगा दैट इज़ 2895 का, है ना, 2895 का 15 पॉइंट का एसएल लेके चलेंगे। 2784 अगर टूटता है नीचे तो फिर आपको 2755 एंड 2719 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर एसएल की बात करें तो एसएल हमारा 2800 का बनेगा, ठीक है। सो दैट्स अबाउट, यानी 15 पॉइंट का इधर भी बनेगा। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, और थोड़ा सा समझ के चलिए, चीज़ों को समझिए और उसके बाद ट्रेड कीजिए। ज़बरदस्ती के न्यूज़ देख के आज ये चीज़ बुलिश है, आज ये बियरिश है, इन चीज़ों को छोड़ दीजिए, क्योंकि न्यूज़ तो आप कभी भी डाल दीजिए सोशल मीडिया पे, हर स्टॉक के लिए हज़ारों न्यूज़ मिल जाएंगी, ठीक है। बट क्या उनसे बुलिश और बियरिश होता है? जब आप 50 या 100 न्यूज़ देखेंगे तो उनमें से 2 या 3 का इम्पेक्ट होता है, ठीक है। अब 2 या 3 के इम्पेक्ट के चक्कर में आप 97 बार फंस जाते हो, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा समझ के चलिए, यह आपके लिए काफ़ी काम आएगा, है ना।
तो न्यूज़ देखिए, बट हाँ उनका इम्पेक्ट बना के मत चलिए। सामने वाले को बताना है कि हाँ यार काफ़ी बड़ा इम्पेक्ट हो रहा है, क्योंकि उसे अपना चैनल पे व्यू चाहिए, है ना। बट आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं चाहिए। तो आप लोगों का क्या काम है कि देखना है, समझना है, उससे ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं होना, क्योंकि बड़े प्लेयर को सारी न्यूज़ पहले से पता होती है आप लोगों से पहले से, एंड वो ऑलरेडी उन चीज़ों को लेके चलते हैं, कंसीडर करके चलते हैं। कोई सडन न्यूज़ है तो अलग बात होती है ना, और सडन न्यूज़ डेली नहीं मिलती। सडन न्यूज़ क्या होता है, कभी कभी मिलेंगी। सो बी रेडी फॉर दैट। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।